आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हमने लॉगरिथम और उसके प्रॉपर्टीज़ के जितने भी वीडियो हैं सारे हम यूट्यूब पर डाल चुके हैं और उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला आता है वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो फर्स्ट है ट्राइगोनन, सेकेंड है मेट्रॉन। यानी ट्राइगोनन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। यानी हम कह सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है वो साइंस ऑफ मेजर ऑफ ट्रायंगल है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया था ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ट्राइगोनन और मेट्रॉन। ट्राइगोनन का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, और ट्रिगोनोमेट्री मीन्स हो गया द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, या फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी कहा जाता है। और फंक्शन ऑफ एक्यूट एंगल जिसका एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो, बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। अब एक राइट एंगल मानेंगे। ए साइड्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। अब हो गया साइड, इसको ए बी एंड सी, ये हो गया राइट एंगल। हमने ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल माना है जिसमें वर्टेक्स ABC है और जो BC है इसको बेस बोला जाता है, और जो AB है इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। जैसे कि देख सकते हैं हमने लिख दिया है AB कॉल्ड परपेंडिकुलर, BC कॉल्ड बेस एंड AC कॉल्ड हाइपोटेनस। यानी एंगल A के जो अपोजिट साइड है बेस, और एंगल C के अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के अपोजिट साइड है हाइपोटेनस। ये हमेशा याद रखिएगा। और इसमें 3 साइड होने के कारण इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो संभव है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो संभव है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब एक ठो और स्मॉल ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे। PQR राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस, बेस परपेंडिकुलर। अब जो इसका साइड्स का रेशियोज होता है वो हमेशा इक्वल्स होता है। जैसे हम कह सकते हैं क्या इसको RPQ C/R इक्वल टू क्या A/P/B/Q। इस पर डिपेंड नहीं करता है कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स कैसा है, वो केवल इस पर डिपेंड करता है कि उसका एंगल A और एंगल P, या फिर इसको स्मॉल ट्रायंगल A' भी बोल सकते हो, वर्टेक्स A', तब दोनों का एंगल इक्वल है या नहीं। इस पर नहीं डिपेंड करता है कि उसका साइज कैसा है साइड्स का, केवल एक एंगल पर डिपेंड करता है A पर, और उसका साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब कहता है कि इसमें 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो संभव है। 3 साइड से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो संभव है। फर्स्ट फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। A हो गया, B C हो गया, ये राइट एंगल है, ये हो गया PBH। अब इसमें कह रहा है 6 क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो संभव है। तो कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल माना है जिसमें थीटा C है, थीटा डिग्री, और साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी P/H, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस यानी B/H। अब इसी तरह टैन कॉट कॉसेक सेक का सारा का इसी तरह लिखा जाएगा, सारा का वैल्यू। टैन थीटा बराबर हो गया क्या परपेंडिकुलर बाई बेस यानी P/B। अब कॉट हो जाएगा यानी कॉट थीटा बराबर
हो गया क्या, बेस बाई परपेंडिकुलर, और इसी तरह से सेक कॉसेक थीटा। बाकी इस तरह से सारा का वैल्यू हमने लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा को, साइन को हम, ये संक्षिप्त रूप है, इसको हम लिखते हैं इस तरह से, साइन, कॉस को कोसाइन, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा टैन, फिर आ जाएगा क्या, कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। हाँ, तब इसको क्या हो जाएगा, टेंजेंट पढ़ेंगे, टेंजेंट, इसको को टेंजेंट, इसको पढ़ेंगे सेकेंड, इसको पढ़ेंगे कोसेकेंट। ठीक है, साइन को साइन, कॉस को कोसाइन, टैन के टेंजेंट, कॉट के को टेंजेंट, सेक के सेकेंट, कॉसेक के कोसेकेंट। ठीक है, यही है इसका साइन का संक्षिप्त रूप। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करें। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसको कहते हैं जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है और उसमें हर थीटा पर दोनों साइड, LHS और RHS के साइड, दोनों साइड का वैल्यू सेम है, यानी इक्वल है, तब कहेंगे यह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का डिफिनीशन है वो लिख दिया है, यानी एग्जाम्पल में देखते हैं क्या होगा। तब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 क्या, सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा एंड वाइस वर्सा। लेकिन इस तरह से हम नहीं लिख सकते, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि हर थीटा का वैल्यू के लिए ये इक्वल, ये सही नहीं है। सिर्फ ये अभी के लिए बता देता हूँ, ये सिर्फ 45 डिग्री या पाई बाई कितना 4 के लिए संभव है बस। और थ्योरम के बारे में बात करना है, प्रूव करना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। बट हमको इस तरह से नहीं पढ़ना है sin स्क्वायर इंटू थीटा, यह रॉन्ग है, क्योंकि साइन में थीटा लगा हुआ है, थीटा पर साइन निर्भर कर रहा है कि कितना एंगल पर कितना वैल्यू देगा, इसलिए हमको सिर्फ पढ़ना है साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। ओके, अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए पहले हम एक्सिस माने कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, कोई रे है पी पर जाके मिला और पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे हमने लाइन ड्रॉ किया, कहाँ, पॉइंट एम पे। ओके, तब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तो सभी लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? अगर m राइट एंगल ट्रायंगल है और ओरिजिन को हम थीटा मान लें तो क्या हो जाता है, OM स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, MP स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो पहला हम चलेंगे, पहला मान लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, LHS से चले हम, LHS से, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं पहले, साइन थीटा बराबर, इसको मान लेते हैं P बाई एच, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, इधर लिख देते हैं B बाई एच 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा बराबर P बाई B यानी 1 कॉट थीटा। ठीक है, तब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा
क्या होता है पी, तो पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसका क्या है पी एम बटा ओ पी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है बेस बटा हाइपोटेनस, यानी ओ एम का स्क्वायर बटा ओ पी का स्क्वायर। अब ओ पी कॉमन है, ओ पी का स्क्वायर, अब पी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर क्या है पी एम, यहाँ पर देखो ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर क्या हो गया ओ पी का स्क्वायर हो गया, यानी ओ पी का स्क्वायर बटा ओ पी का स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसी तरह से सारे को प्रूफ हो जाएगा। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा को प्रूफ करना है, तो पहले हम LHS से चलेंगे, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना था पी एम, अब बेस कितना था ओ एम, स्क्वायर कर दो, अब बराबर कितना हो गया, अब LCM लो, तो ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर बटा ओ एम का स्क्वायर, तो ओ एम का स्क्वायर क्या हो गया बेस वाला इस तरह से था, ये था ओ एम पी, यानी ओ एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर क्या हो गया ओ पी का स्क्वायर हो गया ओ पी का स्क्वायर बटा ओ एम का स्क्वायर। अब ओ पी का स्क्वायर बटा ओ एम का स्क्वायर क्या हो रहा था सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या एच पी बी एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब तीसरा, जैसे कि तीसरा भी हमने सोल्व किया 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर हमने लिखा 1 + ओ एम का स्क्वायर बटा पी एम का स्क्वायर, और फिर LCM लिया तो हो गया पी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर बटा पी एम का स्क्वायर बराबर, अब पी एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर क्या रहा था ओ पी का स्क्वायर बटा पी एम का स्क्वायर हो गया, और ओ पी का स्क्वायर बटा पी एम का स्क्वायर, यानी क्या है हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर, तो क्या हो रहा था कोसेक स्क्वायर थीटा हो रहा था, यानी एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में। कुछ थीटा का वैल्यू ऐसा होता है जिस पर हमको याद करके रखना होता है ताकि हमको आसानी हो जाए सोल्व करने में एग्जांपल्स क्वेश्चन वगैरह को, तो उसको हम लिखते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टेबल हमने बनाया है टी रेशियोज और एंगल का, यहाँ पर 90 डिग्री और 0 डिग्री को हम साथ में जान को रखा है। अब साइन 30, 40, 60, 90 और 0, यानी 90 और 0 को हमने साथ जान में रखा है, क्योंकि कहीं कहीं पर 0 और 90 पर किसी टी रेशियोज का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, जैसे tan 90 डिग्री पर इसका वैल्यू अनडिफाइंड हो गया है, और कॉट का 0 पर अनडिफाइंड हो गया है, सेक का 90 पे, कॉसेक का 0 पे, यानी किसी का वैल्यू 90 और 0 पर अनडिफाइंड हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, ये मेरा पहला इलस्ट्रेशन है, इसमें बताना है कि इसका वैल्यू 0 होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, चलते सोल्व करते हैं। 2 × sin 6 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x पर पावर q प्लस cos स्क्वायर x पर पावर q माइनस 3 sin स्क्वायर x पर पावर स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x पर पावर स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। या फिर LHS से सिर्फ चलते हैं, LHS से हम सिर्फ चले और इतना हमारा आ गया है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 × इसको क्या मान लें साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, q प्लस बी, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस, अब इसका फार्मूला क्या होगा माइनस 3। अब a² प्लस b² का फार्मूला क्या होता है साइन a²
अथे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी वही होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यानी 2 इंटू 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3, इसका कितना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 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 प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। ए से एक कैंसिल हो गया, अब बच गया कितना माइनस 1 प्लस 2 3 माइनस 3 यानी 0। हमारा फाइनल आंसर 0 यानी RHS आ गया हमारा। ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है जो आप लोग पर छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको प्रूफ करिएगा। अगर प्रूफ ना हो तो मैसेज करिएगा, कमेंट में लिखिएगा, हम आपको बता देंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि साइन कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर m और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर n है तो थीटा को एलिमिनेट करिए। तो हम इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको कॉसेक थीटा और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर m, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा बराबर m, यानी यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा बराबर m इक्वेशन 1। क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा था, तो वो साइन को उधर लेके चले जाएंगे दूसरे साइड, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बचेगा। अब वैसे ही सेकेंड से करेंगे, इसको भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर n, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा बराबर n, तो इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा बराबर n इक्वेशन 2। अब यहाँ से साइन का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर देंगे। फ्रॉम 1 साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा बाई m। अब हम क्या करेंगे, साइन का वैल्यू पुट करेंगे कितना सेकेंड में, फ्रॉम सेकेंड साइन का वैल्यू पुट करो तो जाएगा कॉस पर पावर 4 थीटा बेटा कितना m इंटू कॉस थीटा इक्वल टू n। एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कॉस क्यू थीटा बराबर m इंटू n। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा m n पर पावर 1/3। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा m n पर पावर 2/3। अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम किस में धर देंगे, इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना था कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा बराबर m। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन थीटा में धर देंगे तो कितना आ जाएगा m n पर पावर 2/3 बटा साइन थीटा इक्वल टू m। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा इधर आएगा तब m पर पावर कितना हो जाएगा, m पर पावर 2/3 था पहले -1 इंटू n पर पावर 2/3, यानी m पर पावर इतना ही ना था, हो जाएगा कितना -1/3 इंटू n पर पावर 2/3। यहाँ माइनस में कैसे आ गया, माइनस में तो आना नहीं चाहिए था, इधर देखना पड़ेगा फिर से। यहाँ पर हमने साइन थीटा का वैल्यू धरा था सेकेंड में साइन स्क्वायर थीटा था और साइन का वैल्यू था इतना था। यहाँ पर m स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी
एम स्क्वायर हो जाएगा, तब साइन क्यू थीटा बराबर एम स्क्वायर एन स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना 4, यानी 1/3 1/, इसको साफ से क्लियर कर देते हैं 2/3। साइन थीटा का वैल्यू इतना आ गया और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा m पर पावर 2/3 इंटू n पर पावर 4/3। यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं mn स्क्वायर 2/3। कॉस का इतना था, साइन का इतना। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, अब दोनों को जोड़ देंगे, इसको मान लेते हैं कितना 3 और इसको मान लेंगे 4। हियर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर एन टू पावर 2/3 प्लस एम इंटू एन स्क्वायर पर पावर 2/3 बराबर कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका वैल्यू कितना 1 हो जाता है, तो हो गया एम हमारा यह प्रूफ हो गया कि थीटा से मतलब एलिमिनेट हो गया, थीटा इसमें नहीं है।